कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फार्माकोग्नोसी का ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल या फिर इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में कि इसका मतलब होता क्या है। यानी ये एक ऐसी मेडिसिन का मेथड है जो कि हम पहले यूज़ करते थे। ठीक है। आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका प्रचलन पहले बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू आज। लेकिन आज के टाइम में आप देखो तो आप पाओगे कि आजकल क्या है, लोग है ना मॉडर्न से थोड़ा सा इधर आके आयुर्वेदिक की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। और हमारे सिलेबस में आयुर्वेदिक भी थोड़ा डीप में दे रखा है, तो इसको हम डीप में पढ़ेंगे। यानी जब हम पहले जो सिस्टम हमारा चलता था वो ट्रेडिशनल चलता था, जैसे आयुर्वेदा हो या सिद्धा हो या यूनानी हो गया। ठीक है। यानी यूज़ ऑफ ड्रग नेचुरल ओरिजिन, यानी एक इंडिजीनियस या फिर ट्रेडिशनल मेथड में हम यूज़ करते हैं, ऐसे ड्रग का यूज़ करते हैं जो कि नेचुरल ओरिजिन के होते हैं, चाहे वो हमें प्लांट से मिलें, एनिमल से मिलें, मेटल या फिर हमें वो हर्ब से मिलें। ठीक है। अब हम एक एक करके इन सारी जो सिस्टम है मेडिसिन का, इनको पढ़ने वाले हैं। जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया। पहले हम बात करते हैं आयुर्वेदा के बारे में। तो जो आयुर्वेदा शब्द है ये एक संस्कृत का शब्द है, ये आप जानते हैं। ठीक है। इट इज़ ए संस्कृत वर्ड जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज़ आयुर एंड वेदा। आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है। जब इन दोनों वर्ड को कंबाइन करते हैं तो वर्ड बनता है आयुर्वेदा। ये जो आयुर्वेदा शब्द है ये दिया था, ये जो आयुर्वेदा है ना, ये जो शब्द है ना आयुर्वेदा, इस आयुर्वेदा के पापा कौन है? इस आयुर्वेदा के पापा है चरका, और इनने लिखी थी किताब चरक संहिता। आयुर्वेदा जो होता है वो अपने प्रिंसिपल होते हैं उसके आयुर्वेदा के, जिसके अंदर 5 एलिमेंट और 3 त्रिदोषा होते हैं। त्रि का मतलब 3 ही होता है और दोष यानी 3 दोष का मतलब होता है। ठीक है। 5 बेसिक एलिमेंट में क्या आते हैं? आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। और जब भी हम बात करते हैं त्रिदोष की तो इसमें आता है वात, पित्त और कफ। ठीक है। और जो हमारा यूनिवर्स है ना वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है। और ठीक है। और जो हमारे शरीर है वो वो इनसे मिलके बना है, हमारा शरीर इनसे मिलके भी बना है। लेकिन जब भी हमारे शरीर में कोई भी इन तीनों में से किसी का भी इम्बैलेंस हो जाएगा तो एक व्यक्ति क्या है, बीमार पड़ जाएगा। ठीक है। उसकी बीमारी को हम कैसे डायग्नोस करेंगे? उसकी बीमारी को हम डायग्नोस करेंगे उसकी जीभ देख के, आँख देख के, नेल्स देख के, स्किन देख के, स्टूल, यूरिन एक्सेट्रा, इन चीज़ों को देख के हम उसका क्या करेंगे, उसकी हम डायग्नोस करेंगे। अच्छा, इंसान बीमार क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी ये जो त्रिदोषा हैं उनमें क्या हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। यदि कैसे भी इन त्रिदोषा के अंदर बैलेंस क्रिएट कर दिया जाए तो जो वो इंसान है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, यानी रीस्टोर द बैलेंस एंड हार्मनी ऑफ दोसाज विद द प्रॉपर डाइट एंड ड्रग। ठीक है। मतलब सिंपल सा है, यानी इन तीनों के अंदर जब भी बैलेंस क्रिएट कर दिया जाएगा तो इंसान ठीक हो जाएगा। अगर इन तीनों के अंदर बैलेंस ख़राब हो गया तो इंसान क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, डोजेस फॉर्म की, यानी किस किस फॉर्म में आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे सॉलिड, अगर सॉलिड की बात करें तो इसमें आती हैं गुट्टिका और वटिका। देखो जैसे ये गुट्टिका वटिका की डिब्बी हो गई। जब हम बात करते हैं सेमी सॉलिड के बारे में तो हमारे पास आता है अवलेहा और लेहा। ठीक है। पाउडर फॉर्म में आती है हमारे पास चूरन या फिर भस्म जो होती हैं वो आती हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में आती हैं अशावा, अरिष्टा, तेल। ये क्या होते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म में आती हैं। यहाँ पर क्या है, सबकी एक एक करके इमेज दी गई है, आप इसको जूम करना तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। ठीक है। तो देखो ये एक जर्नल है, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो होता क्या है, हम लेते हैं ड्रग। ये क्या है, हमारे पास ड्रग है, या तो इस ड्रग का हमने क्या लिया, पाउडर लिया, या फिर हमने इसका डिकॉक्शन तैयार कर लिया। डिकॉक्शन का मतलब होता है काढ़ा, यानी हमने ड्रग ली, उसको हमने पतीले के अंदर डाला और उसे उबाला। ठीक है। उसका जो एक्सट्रैक्ट आउट हुआ उसको छान लिया। जैसे आप चाय बनाते हैं, आपने एक पतीले में पानी लिया, उसके अंदर चाय पत्ती डाली, उसको उबाला और एक गिलास के अंदर उसको छान लिया। अब आप देखो कि जो गिलास के अंदर क्या है, वो ब्राउन ब्राउन सा, काला काला सा आ जाता है ना, बल्कि वो ही क्या है, डिकॉक्शन है। अब इस डिकॉक्शन को इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। क्या होगा, उससे एक प्रोसेस चलेगी जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, हमारा एल्कोहल बनता है। ये एल्कोहल क्या करेगा, ये जो जो ड्रग है उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको निकालेगा और ये एक्ट करता है एज ए प्रिजर्वेटिव। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, एक जो ड्रग है वो किसी बीमारी पे काम करती है, लेकिन उस ड्रग का वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए अगर वो नहीं होगा तो वो दवा काम ही नहीं करेगी।
ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अरिस्टा में हम यूज़ करते हैं डिकॉक्शन, असावा में यूज़ करते हैं फ्रेश हर्ब। अब हम बात करेंगे अरिस्टा कैसे बनता है। देखो हमने यहाँ पढ़ा था ना, अरष्टा, असावा, भस्म, चूर्ण, लेह। अब इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन जो दे रखा है ना, वो आयुर्वेदा के बारे में हमें ज़्यादा दे रखा है, तो हम इसको पढ़ेंगे। इनको हम थोड़ा कम पढ़ेंगे, कम मतलब डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे, इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आयुर्वेदा हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सिद्धा एंड यूनानी। देखो कैसे बनना है। देखो अरिस्टा बनाने वाले हमने ड्रग ली और हमने क्या लिया, पाउडर किया। फिर पाउडर का हमने क्या किया, डिकॉक्शन तैयार किया। डिकॉक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी पतीले में ड्रग लेना है, पानी लेना है, उसको उबालना है। फिर हमने क्या किया है, हमने शुगर सॉल्यूशन लिया इन अर्थन वेसल। एक अर्थन वेसल है, उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है, फिर हमने इसको इसमें डाल दिया। फिर हमने इस पर ढक्कन लगा दिया, यानी इसके लिड को कवर कर दिया, और इसमें क्या हुआ, फर्मेंटेशन हुआ। फिर हमने इस जो लिड लगाई थी ये वाली, यानी ये जो लिड लगाई थी ये लिड निकाल दी। फिर हमने इसको एग्जामिन किया और बोतल के अंदर पैक कर दिया। बस इतना ही इसका वो है। तो आप इसको ना लैंग्वेज में लिख लेना। ये आप इस डायग्राम से आप पूरा का देखो, जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, एक तो आप इस डायग्राम को बनाना, ठीक है, और इस सब को आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना। जैसे आपने ड्रग ली, ड्रग का पाउडर बनाया, उसका डिकॉक्शन तैयार किया, डिकॉक्शन तैयार करने के बाद अपने शुगर सॉल्यूशन में डाला, उससे फर्मेंटेशन हुआ, फिर उसका पैकेजिंग और एग्जामिन करके बोतल में डाल दिया। जैसे इसका एक एग्जांपल है अर्जुन अरिस्टा। क्या एग्जांपल है इसका, अर्जुन अरिस्टा। अब हम बात करते हैं असावा। असावा कैसे बनता है। देखो हमने वो ड्रग ली, ड्रग को पाउडर किया, फिर इसको बॉईल किया, फिर इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, फिर हमने इसको मट्टी से कवर कर दिया, यानी हमने इसके किले से कवर कर दिया। फिर वही इसका फर्मेंटेशन हुआ, फिर हमने इसको फिल्टर और एग्जामिन किया और पैक कर दिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुमारी अश्वा। अब हम बात करते हैं गुटिका के बारे में। गुटिका क्या होती है। देखो गुटिका की डेफिनेशन क्या लिखी है, सॉलिड डोजेज फॉर्म कंसिस्टिंग वन और मोर देन वन ड्रग ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल ओरिजिन। तो देखो होता क्या है, ये हमारे पास क्या है, ड्रग है। ड्रग का हमने हमने इसको सुखाया और इसका हमने पाउडर बना लिया। फिर हमने एक पतीला टाइप लिया, यानी ठीक है एक कटोरा सा ले लिया। इसके अंदर हमने क्या, ये जो ड्रग थी हमने इसको पाउडर फॉर्म में जो सुखा के बनाई थी उसको हमने डाल दिया। फिर इसके अंदर हमने सूटेबल फ्लूइड डाल दिया, थोड़ी सी हमने स्वीटनेस के लिए जैगरी या फिर शुगर डाल दिया। फिर हमने इसको क्या किया, हमने इसको मला और ऐसी हमारी गोली सी बन गई। ये हमारी गुटिका और बट्टी तैयार हैं। जैसे शिवा गुटिका, संजीवनी बट्टी, ये क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं चूरन के बारे में। चूरन यार आप जानते हो, कोई भी ड्रग को आपने सुखाया, ठीक है, उसको सुखाया, धूप में सुखा दिया, उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया, उसके अंदर थोड़ा सा उसको थोड़ा स्वीट बनाने के लिए शुगर डाल दिया, थोड़ा सा नमकीन बनाने के लिए सॉल्ट डाल दिया, एक कर दिया, और मैश नंबर 80 के हम छान लेते हैं और उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं। देखो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इतना कुछ है नहीं है इसमें। बस आप है ना ये डायग्राम जो दे रखे हैं ना, इन डायग्रामों से पढ़ना, क्योंकि आप थ्योरी तो पूरी याद रख नहीं पाओगे, लेकिन आपको डायग्राम है ना, अगर आपने अपने हाथ से ये डायग्राम 2 बार भी बना लिए, तो अगर एग्जाम में आएगा ना, तो आप पूरा का पूरा एक तो डायग्राम बना दोगे और पूरा का पूरा आप लिख दोगे, जिससे क्या होगा, आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा चूरन हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं लेह की। लेह क्या होता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ थिकन एंड स्वीटन एक्सट्रैक्ट ऑफ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब, एनिमल ऑफ प्लांट मैटर। तो देखो पहले मैं एक लेह की यहाँ पे फ़ोटो लगाता हूँ, है ना, 1 मीटर को। देखो मैंने फ़ोटो लगा दी, आपको दिख रहा है, ये डाबर का एक ले आया है। ठीक है, ये कोई भी ब्रांड प्रमोशन को टाइप वाइप नहीं है, आप इसको देख लेना। ठीक है, देखो हम एक बड़ा सा बीकर लेते हैं, उसके नीचे लगा देते हैं हम आग। क्या लगाते हैं, आग लगा देते हैं। फिर हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें डिकॉक्शन या फिर जिसको हम लिक्विड ड्रग बोल रहे हैं उसको हम डाल देते हैं। फिर इसके अंदर हम जो ड्रग होती है हमारे, उसका या तो फाइन पाउडर या फिर पल्प डाल देते हैं। इसके अंदर हम शुगर सॉल्यूशन करते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, एक एक कलची सी होती है, उससे हिलाते जाते हैं, यूँ जोर जोर से घुमाते जाते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल या फिर घी जो होता है उसे ऐड करते हैं। फिर इसके अंदर हम हनी डाल देते हैं लास्ट में। हनी कब डलेगा, लास्ट में डलता है। फिर मांस को कूल करते हैं, यानी जो हमारा जो लुगदीसी जो बनी है, यानी ठीक है, उसको हम कूल करते हैं और उसको प्रॉपरली मिक्स करते हैं और पैक कर देते हैं, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे च्यवनप्राश हो गया। अब बात करते हैं हम भस्मा की। भस्मा क्या होता है, भस्मा इज़ ए पाउडर फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड बाय कैल्सिनेशन, ये याद रखना, ठीक है, ऑफ मेटल, मिनरल और एनिमल प्रोडक्ट इन ए क्लोज क्रूसिबल कवर्ड बाय काउ डंग।
देखो भस्मा का क्या है, भस्मा में कुछ नहीं है, वो ड्रग थी। ड्रग को आप क्या करोगे, जैसे देखो यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ एक मैं। ये आपके पास कोई ड्रग है, क्या है आपके पास, ये ड्रग है, क्रूड ड्रग है। इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे, यानी इसको कैल्सिनेशन करोगे। तो इसमें क्या, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो ऊपर उड़ जाएंगे, लेकिन जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है ना, जो कि आपकी बॉडी के लिए चाहिए, वो रह जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, भस्मा बोलते हैं। अब चलो, अब अगला क्या आता है हमारा, अब हम बात करते हैं, अब हमारा आयुर्वेदक यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, इतना ही हमें आयुर्वेदा में पढ़ना था। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म भी देखी इसके अंदर, सेमी सॉलिड देखी, पाउडर देखी, लिक्विड देखी, ठीक है। अश्वारिष्टा देखी, भस्म देखी, लेहा देखी, और गोटिका वटिका ये देखी थी, ठीक है, ये सारा था। अब हम जो हमारा जो अगला जो चलेगा वो चलेगा, अब हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिद्धा के बारे में, यूनानी के बारे में, होम्योपैथी के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये रहा हमारा सिद्धा। सिद्धा क्या है, सिद्धा इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अगर हम बात करते हैं ओल्डेस्ट सिस्टम मेडिसिन की, तो सिद्धा क्या है, ओल्डेस्ट मेडिसिन है, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है भारत के अंदर। इसको किसने फॉर्म किया था, इसको अगस्त्या ने फॉर्म किया था, ठीक है। ये किस कल्चर से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है द्रविडियन कल्चर से। मेनली जो तमिलनाडु वाला रीजन है ना, वहाँ पर ही ये चलता है, ठीक है। चलता तो बहुत सारी जगह है, लेकिन इसका जो मेन सेंटर है वो क्या है, वो तमिलनाडु है, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी 3 ह्यूमर में बात करता है, जैसे वात पित्त कफ। आयुर्वेदा में भी हम ये देख रहे थे, जब भी इन तीनों के अंदर इम्बैलेंस आएगा तो इंसान बीमार होगा। अगर इंसान को ट्रीट करना है तो इनके अंदर बैलेंस क्रिएट कर दो, इंसान ट्रीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें कैसे डायग्नोस करते हैं, इसमें हम पल्स देखते हैं, आई कलर, बॉडी टेम्परेचर, टंग, स्टेटस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिन, स्टडी ऑफ वॉइस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, इफेक्टिव टू ट्रीट क्रॉनिक डिजीज लाइक पेप्टिक अल्सर, स्किन एंड लिवर डिजीज, ठीक है। जो क्रॉनिक डिजीज होती है ना, उसके लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ है ये, ठीक है। सिद्धा सिस्टम इज मेनली यूजेज मेटल एंड मिनरल एज मेडिसिन। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है ना, उस वो इनऑर्गेनिक चीज़ें ली जाती हैं, जैसे मेटल ले लिया, मिनरल ले लिए, उनका ही लिया जाता है, जैसे कॉपर, लेड, सल्फिस, मर्क्यूरी, सिल्वर, आर्सेनिक की क्या है, मेटल्स हैं, इन मेटल्स की दवाई दी जाती हैं, ठीक है। ये हो गया सिद्धा। अब हम बात करते हैं यूनानी के बारे में। यूनानी का ओरिजिन हुआ था वो ग्रीस में हुआ था, ठीक है। इसको फाउंड किसने किया था, हिप्पोक्रेट्स एंड गिल ने फाउंड किया था। लेकिन इसको रिफाइंड किसने किया था, मुस्लिम स्कॉलर था हाकिम बिन सिन, और या फिर एविसीना इसको बोलते हैं। यूनानी सिस्टम के ऊपर 2 थ्योरी हैं, कितनी थ्योरी हैं, 2 थ्योरी हैं। एक तो हिप्पोक्रेट, एक तो भाई आपकी, एक सेकेंड, हाँ, एक तो आपकी हिप्पोक्रेट की थ्योरी है और एक पाइथागोरियन थ्योरी है। तो यार देखो, हिप्पोक्रेट क्या कहता है, हिप्पोक्रेट और पाइथागोरियन कहते हैं कि जो इंसान की बॉडी है ना, वो 4 ह्यूमर से बनी है। दोनों सही बोल रहे हैं, अपना अपना सही बोल रहे हैं। लेकिन हिप्पोक्रेट क्या कहता है, जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड, फेलम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल से बनी है, जबकि पाइथागोरस कहता है नहीं, जो ह्यूमन की बॉडी है वो बनी है अर्थ से, एयर से, वाटर से और फायर से, इनसे बनी है, ठीक है। इसमें जो डिजीज़ है ये कब आती है, जब इनमें इक्विलिब्रियम, यानी जब इनका इम्बैलेंस हो जाएगा तो डिजीज़ आ जाएगी, और ठीक है। और ट्रीट कैसे करेंगे, यानी इनके जो इम्बैलेंस है उसको क्योर करके डायग्नोस कैसे किया जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ पल्स, कलर ऑफ स्किन, यूरिन एंड स्टूल एक्सेट्रा। इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय फार्माकोथेरेपी, रेजिमेंटल थेरेपी, डाइट थेरेपी, यानी ये थेरेपी है, इनसे ही क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी। ये भी एक सिस्टम है, इसको जर्मन फिजिशियन ने वो इसको इट इज़ डेवलप बाय जर्मन फिजिशियन सोमुएल हनीमन ने इसको क्या किया था, बनाया था। इसका प्रिंसिपल क्या है, लाइक क्योर्स लाइक, यानी जैसे जहर जहरों काटता है ना, ऐसी सिस्टम है इनका। इसका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूविंग एंड प्रूवर इन यूज्ड इन होम्योपैथिक। क्या मतलब है, देखो, ये एक हेल्दी इंसान है, ये खुश है, ठीक है। इसको हमने एक ड्रग दी, अब ड्रग ने क्या किया, पैथोजेनिक इफेक्ट लाई, ठीक है। अब जो ये हेल्दी पर्सन है इसको बोलते हैं प्रूवर। पैथोजेनिक इफेक्ट आर ऑब्जर्व, और इसको हम नोट करेंगे तो इसको बोलते हैं हम ड्रग प्रूवर। यूजेस ऑफ स्मॉलेस्ट डोजेस टू प्रोड्यूस रेस्पॉन्स। जैसे जैसे हम जब प्याज छीलते हैं तो हमारी आंखों से क्या आते हैं, थोड़ा सा पानी से निकलता है, प्याज को बोलते हैं एलम। एलम सेपा इज़ यूज टू ट्रीट हे फीवर एंड कोल्ड, ठीक है। ये चैप्टर मैंने बहुत ही जल्दी कवर करा दिया है, ठीक है। इसको मैं ना
जब कभी मेरे पास टाइम मिलेगा ना प्रॉपर समझाऊंगा। अभी क्या मैंने इसके पहले से नोट्स बना रखे थे, जल्दी से जल्दी कवर कराया है। क्यों? क्योंकि यार मेरा एग्ज़ाम है और मैं ज़्यादा इसको डीप में पढ़ा नहीं सकता हूँ। जब मैं इसको डीप में पढ़ाऊँगा कभी, तो इसको मैं प्रॉपर लेके पूरा समझाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इन नोट्स को पढ़ लोगे ना तो सारा काम हो जाएगा आपको। मैंने नोट्स को बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बनाया है, क्रिस्प बनाया है। ठीक है, आप देखना। थैंक यू।